नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SWG परिवार में। मेरा नाम है गिरजेश चौरसिया। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यहाँ से विशेषतः लोथल, चन्हुदड़ो, धौलावीरा, बनावली आदि स्थलों के बारे में। आज लेक्चर नंबर 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चन्हुदड़ो के बारे में। हम लोगों ने पिछले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे चन्हुदड़ो के बारे में। चन्हुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर जो है दक्षिण में पड़ता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इसकी खोज जो है एनजी मजूमदार, किसने? एमजी मजूमदार 1934 ईस्वी में किया था इन्होंने। कब किया था? 1934 ईस्वी में। इसका उत्खनन जो है, उत्खनन देखे दोस्तों तो अर्नेस्ट मैके ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्नेस्ट मैके ने। किसने करवाया था? अर्नेस्ट मैके ने। इसका अन्य नाम जो है दोस्तों, चन्हुदड़ो का अन्य नाम जो है लंकाशायर नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लंकाशायर। इस नाम से, लंकाशायर नाम से। इसका जो औद्योगिक महत्व जो था, विशेषतः मनका बनाने के कारण इसे लंकाशायर नाम से जाना जाता था। मनका बनाने के कारण इसे लंकाशायर नाम से जाना जाता था। लंकाशायर नाम से। औद्योगिक महत्व के कारण, विशेषतः मनका बनाने के कारण। आगे बढ़ेंगे, चन्हुदड़ो के बारे में और भी देखेंगे। यहां से जो है दोस्तों वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। यह एकमात्र पुरास्थल है जहां पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहां पर वक्राकार ईंटें मिली हैं, और यही एकमात्र ऐसा स्थल था दोस्तों जहां से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहां से दोस्तों मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। और देखेंगे दोस्तों, यहां पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। कहां पर मिला है दोस्तों? ईंटों पर। इसके पंजों का निशान जो है ईंटों पर मिला है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहां पर पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृत के अवशेष भी मिले हैं, जिसे झूकर झांगर संस्कृत के नाम से जाना जाता है। पूछे दोस्तों, झूकर झांगर संस्कृत के अवशेष कहां से मिला है दोस्तों? तो चन्हुदड़ो से मिला है। कहां से मिला है दोस्तों? चन्हुदड़ो से। और देखेंगे दोस्तों, मुद्रा में 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन कहां पर किया गया है? चन्हुदड़ो में। कहां पर किया गया है? चन्हुदड़ो में। आगे देखेंगे दोस्तों, चन्हुदड़ो के बारे में पूछे दोस्तों, 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला दोस्तों? चन्हुदड़ो से। पूछे दोस्तों, लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों? चन्हुदड़ो से। कंघा का साक्ष्य कहां मिला है, जिससे बाल झाड़ते हैं, उसका साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों? चन्हुदड़ो से। पकी हुई पाइप नुमा नाली का प्रमाण कहां से मिला है दोस्तों? चन्हुदड़ो से। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिट्टी की पकी हुई नाली पाइप नुमा कहां से मिले दोस्तों? चन्हुदड़ो से। काजल का प्रमाण कहां से मिला दोस्तों? चन्हुदड़ो से। ये काजल का प्रमाण किस रूप में मिला है दोस्तों? अंजन सलिका के रूप में। यानी कि जो काजल लगाने की सलाई होती है,
उस रूप में मिला है। पूछे दोस्तों, चार पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चंद्रधड़ों से। अलंकृत हाथी का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? अलंकृत हाथी का मतलब जो सजी हुई हाथी थी उसका प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? चंद्रधड़ों से। पूछे दोस्तों, भार माप के बटखरी का निर्माण कहाँ होता था दोस्तों? तो चंद्रधड़ों में। भार माप की बटखरी का निर्माण कहाँ होता था दोस्तों? चंद्रधड़ों में। आगे देखेंगे, मणिकारी व मुहरे बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? चंद्रधड़ों से। मणिकारी व मुहरे बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? चंद्रधड़ों से। आगे देखेंगे, अब लोथल के बारे में देखेंगे। लोथल की खोज जो है SR राव ने 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में। स्थान कौन सा है दोस्तों? पूछे दोस्तों, लोथल कहाँ पर स्थित है? तो सगरवाला ग्राम, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। सगरवाला ग्राम, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। पूछे दोस्तों, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। यह दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सबसे बड़ा बंदरगाह यही था। और एक इसकी विशेषता देखिएगा दोस्तों, पूरे नगर को एक ही दुर्ग से दुर्गीकृत किया गया था, यानी कि पूरे नगर को एक ही दीवार से घेर दिया गया था। पूछे दोस्तों कि कौन से नगर में सिर्फ एक ही दुर्ग का प्रमाण मिला है दोस्तों? तो वो लोथल है। आगे देखेंगे दोस्तों, लोथल को जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों 20 समाधियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से दोस्तों 3 युग्मित समाधियां थी। पूछे दोस्तों, 3 युग्मित समाधियां कहाँ से मिली है दोस्तों? तो लोथल से। अग्निकुंड का प्रमाण पूछे दोस्तों, अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला दोस्तों? तो अग्निकुंड का प्रमाण जो है लोथल से मिला है। आगे देखेंगे लोथल के बारे में। पूछे दोस्तों, गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ मिला है? तो दोस्तों लोथल से। गोदीबाड़ा का मतलब होता है जो पानी की जहाज जहां आके रुकती है उसे गोदीबाड़ा बोलते हैं। इसकी लंबाई जो कितनी थी दोस्तों? 223 मीटर थी। लंबाई जो है 223 मीटर थी और चौड़ाई जो है 15 मीटर थी। और गहराई पूछे दोस्तों तो 38 मीटर थी। इसके उत्तरी भाग में जो है 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे जहाजें आया जाया करती थी। और पूछे दोस्तों, चंद्रधड़ों की तरह यहाँ से मनके बनाने का भी साक्ष्य कारखाना मिला है, यहाँ से भी मिला है। पूछे दोस्तों, तांबे का कुत्ता कहाँ से मिला है? तो दोस्तों लोथल से। तांबे की मोहरें कहाँ से मिली है दोस्तों? लोथल से। मुहर पनाव का चित्र कहाँ की मुद्रा में अंकित है दोस्तों? लोथल की मुद्रा में। प्रशासनिक भवन का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? लोथल से। चावल के अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों? लोथल से। पत्थर की आटा पीसने की चक्की कहाँ से मिली है दोस्तों? लोथल से। पूछे दोस्तों, पत्थर की आटा पीसने की चक्की कहाँ से मिली है? इसके 2 पार्ट मिले हैं दोस्तों, दोनों पार्ट मिले हैं। कहाँ से मिले दोस्तों? लोथल से। घोड़े की आकृतियां कहाँ से मिली है? घोड़े की मिट्टी की आकृतियां कहाँ से मिली है दोस्तों? लोथल से। पूछे दोस्तों, मिट्टी का जलयान या नौका का मॉडल कहाँ से मिला है दोस्तों? तो लोथल से। आगे बढ़ेंगे। पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? लोथल से। इस पंचतंत्र की कहानी में क्या है? यहाँ पर क्या मिला है? वृक्ष पर बैठी चिड़िया के मुंह में मछली पकड़े दिखाया गया है और नीचे लोमड़ी को दिखाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मतलब कि ये कहीं न कहीं पंचतंत्र से जुड़ा हुआ है, पंचतंत्र कहानी से जुड़ा हुआ है। पंचतंत्र कहानी में आप लोग सुने होंगे कि मतलब जो लोमड़ी अंगूर नहीं पाती है, तो कुछ इसी तरह का। यहाँ से दोस्तों और क्या मिला है दोस्तों? छोटा दिशा मापक यंत्र मिला है, या इसे दिक मापक यंत्र भी ऐसे पूछ सकते। छोटा दिक मापक यंत्र कहाँ से मिला दोस्तों? लोथल से। पूछे दोस्तों, लोथल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? खंभात की खाड़ी में। पूछे दोस्तों, अत्यंत ही उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जहां पर सबसे अच्छी जल प्रबंधन की व्यवस्था थी दोस्तों? लोथल में। फारस की मुहर पूछे दोस्तों, फारस की मुहर कहाँ से मिली है दोस्तों? तो लोथल से। पूछे दोस्तों, धान और बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? लोथल से। आगे बढ़ेंगे। पूछे दोस्तों, राखी गढ़ी में। अब राखी गढ़ी के बारे में दोस्तों देखेंगे। अन्नागार या जिसे अन्न कोठार भी कहा जाता है,
अन्नागार या जिसे अन्न कोठार भी कहा जाता है। और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी स्थित कहाँ है दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिले में। पूछे दोस्तों, राखीगढ़ी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? घग्घर नदी, जिसे सरस्वती नदी कहा जाता था। दोस्तों, राखीगढ़ी जो है दोस्तों, वो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था, जबकि पहला स्थल जो कौन सा था दोस्तों? धौलावीरा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे दोस्तों, तो राखीगढ़ी प्रथम हो जाएगा। राखीगढ़ी के बारे में देखेंगे दोस्तों, इसे ग्लोबल हेरिटेज फंड द्वारा 2012 में एशिया के 10 विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। ऐसे 10 विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। जैसे कि ये पाकिस्तान में जब बारिश हो गई तो इसमें पानी भर गया, इसकी कई दीवारें जो है ढह गई, क्योंकि यहाँ पर दीवारें जो है मिट्टी की बनी हुई थी, तो इसकी कई दीवारें पानी की वजह से ढह गए, इसलिए इसे संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में देखेंगे। कालीबंगा जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, देखिएगा इसके बारे में ध्यान से। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़िया होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है काले रंग की चूड़िया होता है। यह स्थित कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नदी कौन सी है दोस्तों? घग्घर नदी। कौन से तट पर है दोस्तों? बाएं तट पर। घग्घर नदी आधुनिक सरस्वती नदी जो आजकल विलुप्त हो चुकी है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1951 में की थी। और इसका उत्खनन जो है, यहाँ उत्खनन लिख लीजिएगा, उत्खनन जो है वो बीबी लाल और बी के थापर ने 1961 में करवाया था। पूछता है दोस्तों, कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया था? तो बीबी लाल व बी के थापर ने। किसने करवाया था दोस्तों? बीबी लाल व बी के थापर ने। इसे नोट करिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों जहां पर भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहां से दोस्तों यहीं से दोस्तों अलंकृत ईंट का भी प्रमाण मिला है। पूछे दोस्तों, अलंकृत ईंट का प्रमाण कहां से मिला है दोस्तों? तो कालीबंगा से। पूछे दोस्तों, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से। ये जुते हुए खेत में आड़ी तिरछी रेखाओं, मतलब कुछ तिरछी रेखाओं से इसमें जुताई की हुई थी। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर 2 फसलें बोई जाती थी, एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। तो जो फसल उग जाती थी उसको काट कर वहां जोत दिया जाता था, और जो फसलें नहीं उगी रहती थी तो उसका स्थान छोड़ दिया जाता था। तो यहाँ से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये आड़ी तिरछी रेखाओं में जुताई हुई है इस खेत की। यहाँ से दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों का प्रमाण मिला है। यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों का प्रमाण मिला है, जिसमें दोस्तों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, तीनों स्थितियों का प्रमाण मिला है। आगे देखेंगे, पूछे दोस्तों, भूकंप आने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है दोस्तों? तो कालीबंगा से। पूछे दोस्तों, भूकंप आने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो कालीबंगा से। मिट्टी के बर्तन के ठीकरे पर सूती वस्त्र की छाप कहां से मिली है दोस्तों? कालीबंगा से। ठीकरा का मतलब होता है, ठीकरे का मतलब होता है टुकड़ा। ठीकरा का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा। आगे देखेंगे दोस्तों, सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा कहां से मिला दोस्तों? कालीबंगा से। सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा कहां से मिला दोस्तों? कालीबंगा से। पूछे दोस्तों, तांबे की वृषभ की अद्वितीय मूर्ति कहां से मिली है? कालीबंगा से। अंडाकार कब्रों का साक्ष्य कहां से मिला दोस्तों? अंडाकार कब्रों का साक्ष्य कहां से मिला दोस्तों? कालीबंगा से।
इस अंडाकार कब्र से दोस्तों एक ऐसा कंकाल मिला है जो कि बच्चे का है। एक बच्चे के सिर में जो है 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण मिला है दोस्तों। एक बच्चे के सिर में 6 छिद्र का प्रमाण मिला है, 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण मिला है। इससे दोस्तों शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, यानी कि जो ऑपरेशन सुविधा आजकल उपलब्ध है जिसे शल्य क्रिया नाम से जाना जाता है, इसका सबसे प्राचीनतम उदाहरण इसे माना जाता है। पूछे दोस्तों युगल समाधान की साक्ष्य कहां से मिला दोस्तों? एक युगल समाधान का साक्ष्य कहां से मिला दोस्तों? तो कालीबंगा से। पूछे दोस्तों मिट्टी की पट्टिका जिसमें एक साथ लिंग और योनि का प्रतीक मिला है दोस्तों, ये कहां से मिला दोस्तों? कालीबंगा से। कहां से मिला दोस्तों? कालीबंगा से। आगे बढ़ेंगे। पूछे दोस्तों एक ही खेत में 2 फसलें उगाने का प्रमाण कहां से मिला दोस्तों? कालीबंगा से। पूछे दोस्तों आयताकार 7 अग्निवेदिकाओं का साक्ष्य कहां से मिला दोस्तों? कालीबंगा से। कांच में मिट्टी की चूड़ियां कहां से मिली है दोस्तों? कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। इससे याद रखिएगा दोस्तों, पूछे अगर कांच में मिट्टी की चूड़ियां कहां से मिली है दोस्तों? तो कालीबंगा से। चूड़ियां पूछे दोस्तों कहां से मिली है? तो कालीबंगा से। सिलबट्टे का साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से। पूछे दोस्तों सिलबट्टे का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। पूछे दोस्तों मिट्टी के खिलौने कहां से मिले हैं? पूछे दोस्तों मिट्टी के खिलौने कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से। पूछे सबसे इंपॉर्टेंट पूछे दोस्तों बेलनाकार मुहरे कहां से मिली है दोस्तों? तो कालीबंगा से। माणिक्य व मिट्टी के मनके कहां से मिले दोस्तों? कालीबंगा से। प्रतीकात्मक समाधियां कहां से मिली है दोस्तों? कालीबंगा से। पूछे दोस्तों वह कौन सा स्थल था सिंधु सभ्यता का जहां पर दुर्ग निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा था दोस्तों? तो ये कालीबंगा होगा। आगे बढ़ेंगे, बनावली के बारे में देखेंगे। पूछे दोस्तों बनावली कहां पर स्थित है दोस्तों? तो फतेहाबाद जिला हरियाणा। और पूछे दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी। इसकी खोज किसने की थी पूछे दोस्तों? तो आर.एस. बिष्ट ने की थी। दोस्तों एक बात यहां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यही एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर जल निकास प्रणाली का अभाव था। यही एकमात्र ऐसा स्थल था दोस्तों जहां पर जल निकास प्रणाली का अभाव था। पूछे दोस्तों मिट्टी का बना हुआ हल कहां से मिला दोस्तों? ये बहुत पूछता है। मिट्टी का बना हुआ हल कहां से मिला दोस्तों? तो बनावली से। पूछे दोस्तों सिंधु सभ्यता की तीनों अवस्थाओं का प्रमाण कहां से मिला दोस्तों? तो बनावली से। यहां से दोस्तों प्राक हड़प्पन का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी इसके पहले का प्रमाण जहां ये विकसित हो रही थी, और जब हड़प्पन मतलब कि जब ये विकसित अवस्था में थी, और हड़प्पोत्तर मतलब जब इसका विनाश हो रहा था। तो इन तीनों अवस्थाओं का अवशेष कहां से मिला दोस्तों? बनावली से। पूछे दोस्तों तांबे का बाणाग्र कहां से मिला है दोस्तों? तांबे का बाणाग्र कहां से मिला है दोस्तों? बनावली से। पूछे दोस्तों अग्निवेदियों के साथ वृत्ताकार ढांचे कहां से मिले हैं दोस्तों? बनावली से। अग्निवेदियों के साथ वृत्ताकार ढांचे कहां से मिले हैं दोस्तों? बनावली से। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अग्निवेदियों के साथ ऊंचे वृत्ताकार ढांचे जो मिले हैं, इससे विद्वान अनुमान लगाते हैं कि ये कहीं न कहीं यहाँ पर मंदिरों के प्रमाण पाए जाते हैं। ये कोई मतलब ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन ये विद्वानों का मत है कि कहीं न कहीं यहाँ पर मंदिर रहा होगा। तो अगर पूछ ले दोस्तों, वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर पूछ ले दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में मंदिरों का प्रमाण कहां से मिला है, तो बनावली होगा। आगे देखेंगे दोस्तों अच्छी किस्म का जौ अधिक मात्रा में कहां से मिला है दोस्तों? पूछे दोस्तों अच्छी किस्म का जौ का प्रमाण कहां से मिला है दोस्तों? तो बनावली से। आगे बढ़ेंगे, धौलावीरा के बारे में देखेंगे दोस्तों। पूछे दोस्तों धौलावीरा कहां स्थित है दोस्तों? तो भचाऊ तालिका कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। पूछे दोस्तों धौलावीरा का आधुनिक नाम क्या है? पूछे दोस्तों धौलावीरा का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कादिर टापू। टापू का मतलब होता है द्वीप। पूछे दोस्तों धौलावीरा का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कादिर टापू। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों?
धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। ये सफेद धौलावीरा नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पूर्वी भाग पर एक बहुत ही पुराना प्राचीन कुआं है जिसके नाम पर इसका नाम धौलावीरा पड़ा था। पूछे दोस्तों, धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जेपी जोशी ने की थी। एक बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे दोस्तों, जल संरक्षण की तकनीक से परिचित कहाँ के लोग थे दोस्तों? तो धौलावीरा के लोग। धौलावीरा के लोग जो है जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक विशाल जलाशय मिला है जिसमें लगभग 2,50,000 घन मीटर जल एकत्रित किया जा सकता था। यह पूछे दोस्तों, भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन था दोस्तों? तो धौलावीरा था। आगे देखेंगे दोस्तों, एक चीज और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे सिंधु सभ्यता में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो दोस्तों धौलावीरा होगा। पहला भाग जो था वो दुर्ग भाग था, इसमें शासक वर्ग निवास करते थे। दूसरा मध्यम वर्ग, इसमें व्यापारी वर्ग निवास करते थे। निचला वर्ग जो है शूद्रों का था, जो अन्य आवासीय क्षेत्र था जिसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे। पूछे दोस्तों, घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है दोस्तों? घोड़े का अवशेष जो है वो धौलावीरा से मिला है। पूछे दोस्तों, स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? या पूछे दोस्तों, क्रीड़ा स्थल का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? यह एकमात्र क्रीड़ा स्थल जो है मिला था यहाँ से दोस्तों। तो ये एकमात्र क्रीड़ा स्थल या स्टेडियम, खेल का मैदान जो है दोस्तों, वो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा में मिला था। कहाँ से मिला दोस्तों? धौलावीरा से। पूछे दोस्तों, नेवली की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? तो धौलावीरा से। पूछे दोस्तों, नेवली की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? धौलावीरा से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पूछे दोस्तों, गिरा हुआ साइन बोर्ड कहाँ से मिला है दोस्तों? गिरा हुआ साइन बोर्ड कहाँ से मिला है दोस्तों? तो धौलावीरा से। यह दोस्तों मिला कहाँ पर है? धौलावीरा का जो प्रवेश द्वार था उसके पास मिला है दोस्तों। इसमें 10 संकेताक्षर थे जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। काठ की तख्ती पर इसे खुदाई करके चूना भरकर इसे लिखा गया है। इसे 9 वर्ण हैं जो 37 सेंटीमीटर लंबाई और 27 सेंटीमीटर चौड़ाई के हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। पूछे दोस्तों, बांध का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? सिंधु सभ्यता में बांध का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? धौलावीरा से। धौलावीरा जो है दोस्तों मुख्य रूप से बैलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर बैलों की क्रय विक्रय किया जाता था। धौलावीरा में जो है बैलों का क्रय विक्रय किया जाता था, इसके लिए प्रसिद्ध था। पूछे दोस्तों, विशाल जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? तो धौलावीरा से। धौलावीरा से जो है दोस्तों जलाशय का साक्ष्य मिला है, जिसमें दोस्तों 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की क्षमता थी। जलाशय देखेंगे दोस्तों, ये दोस्तों देखिएगा धौलावीरा का जो है जलाशय था। इसमें जो है दोस्तों 2,50,000 घन मीटर पानी जमा किया जा सकता था। और ये दोस्तों जो है ये धौलावीरा का क्रीड़ा स्थल था, जो खेल का मैदान था। यहाँ पर खेल खेला जाता था। थैंक यू दोस्तों, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना।